गांव और शहरी बहू की ड्रेस कंपटीशन। दिन का समय था। गांव की एक छोटी सी सिलाई क्लास में कुछ लड़कियां बैठी काम कर रही थी। अवनी ने एक बहुत ही मॉडर्न टॉप पहना था और वो फोन चला रही थी। वहीं पायल सिलाई मशीन चला रही थी। सीरियसली पायल, तू अपनी पूरी लाइफ इसी खटारा सिलाई मशीन पर निकाल देगी क्या? तुझे अच्छी डिजाइनिंग करना भी नहीं आएगा। फैशन सिर्फ छोटे और महंगे कपड़ों में नहीं होता अवनी। कपड़े तो वो अच्छे होते हैं जो इंसान पर जचे और जिसमें वो कंफर्टेबल रहे। मुझे तो अपने इस देसी डिजाइन में ही सुकून मिलता है। सही बात है अवनी, तो खुद को क्या पेरिस की डिजाइनर समझती है? पायल के हाथों में तो जादू है ना, वो तेरे इन रेडीमेड और महंगे कपड़ों में भी नहीं है। ओ प्लीज, मेरे फैशन का स्टैंडर्ड तुम गवार लोग कभी नहीं समझोगे। मेरा लेवल बहुत ऊपर है। रात का समय हो जाता है। गांव में एक शादी थी। अवनी बहुत ही शॉर्ट और चमकीली ड्रेस पहनकर एटीट्यूड में वहां आती है। उसे देखकर गांव की औरतें आपस में बातें करने लगती हैं। हाय राम, कलयुग आ गया है। इस छोरी अवनी को देखो, लग रहा है उर्फी जावेद की कोई दूर के रिश्तेदार गांव में आ गई है। कपड़े पहनने की कोई तमीज ही नहीं है इसे। अरे बेचारी के पास कपड़े खरीदने के पैसे नहीं होंगे, तभी तो आधे अधूरे कपड़ों में आ गई है। तभी पायल वहां आती है। पायल ने अपनी माँ की पुरानी साड़ी से जुगाड़ करके एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बनाई थी और वो उसे ही पहन कर आई थी। अरे वाह पायल, क्या गजब की ड्रेस पहनी है तूने। इसे कहते हैं असली हुनर और संस्कार। लग ही नहीं रहा है कि ये पुरानी साड़ी से बनी है। पायल, तुझे हर जगह अनुपमा बनने का शौक है ना? ये सस्ता जुगाड़ पहनकर खुद को बहुत ही बड़ी डिजाइनर समझ रही है। ये सब तेरा दिखावा है, सबसे अटेंशन पाने के लिए। दिखावा नहीं है अवनी, सबके पास महंगे कपड़े खरीदने के पैसे नहीं होते, इसलिए मैं खुद अपनी मेहनत से बना लेती हूँ। इसमें चिढ़ने वाली क्या बात है? जस्ट शट अप, मुझे तेरा ये भोलापन अच्छे से समझ में आता है। मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी। ये कहकर अवनी वहां से चली जाती है। अगली सुबह गांव के एक बड़े पेड़ के नीचे अवनी और पायल बैठी थी। पायल अवनी को मनाने की कोशिश कर रही थी। अवनी, कल रात के लिए मुझे माफ कर दे। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि तुझे बुरा लगे। तो मेरी बचपन की सहेली है। चिल पायल, मुझे इन सब में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वैसे भी अब मैं इस बोरिंग गांव में रहने वाली ही नहीं हूँ। मेरा स्टैंडर्ड अब बदल चुका है। मतलब? मेरे शहर में एक बहुत अमीर लड़के से लव मैरिज हो रही है और सबसे बड़ी बात, उनके खानदान का फैशन डिजाइनिंग का बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं वहाँ जाकर अपना बिजनेस संभालूंगी और खूब ऐश करूंगी। तेरा क्या सीन है? मेरे बाबूजी ने गांव में ही एक सीधे साधे लड़के से मेरा रिश्ता तय कर दिया है। अरेंज मैरिज है। मैं तो इसी गांव में रहूंगी। ओह एमजी पायल, तो इसी गांव में ही रहेगी और इसी गरीबी में मरेगी। तेरी किस्मत में यही पुराना सिलाई मशीन लिखा है। कुछ महीनों बाद दोनों की शादियों का समय आ जाता है। एक तरफ शहर का आलीशान मंदिर है और दूसरी तरफ गांव का एक साधारण सा मंडप। फाइनली वेदांत, अभी लग्जरी लाइफ और डिजाइनर दुनिया मेरी है। इन महंगे कपड़ों में से किसी बॉलीवुड हीरोइन से कम नहीं लग रही हूँ मैं। बिल्कुल अवनी, तुम मेरी लाइफ की सबसे परफेक्ट चॉइस हो। डैड का बिजनेस अब और ऊंचाइयों पर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ गांव के एक छोटे से मंडप में पायल की शादी हो रही है। पायल ने अपने ही हाथों से एक बेहद प्यारा लहंगा बनाया था और वही पहना था। हे भगवान, बस मेरे इस नए सफर में मेरा साथ देना। ससुराल वाले भले ही गरीब हों, पर मैं अपने हुनर और मेहनत से उनका घर खुशियों से भर दूंगी। ऐसी समय बीत जाता है। सुबह का समय है। शहर के एक बहुत बड़े और आलीशान बंगले के बाहर अवनी और वेदांत खड़े हैं। अवनी ने एक बहुत ही शॉर्ट ड्रेस और हाई हील्स पहनी है। दरवाजे पर सारा परिवार खड़ा है। ये क्या तमाशा है वेदांत? आज गृह प्रवेश है और तुम्हारी ये लव मैरिज वाली बीवी ये आधे अधूरे कपड़े पहनकर घर में कदम रखेगी? इसने तो घर में घुसने से पहले ही हमारी नाक कटवा दी है। सरला सही कह रही है वेदांत। माना हमारा फैशन डिजाइनिंग का बहुत बड़ा बिजनेस है, हम मॉडर्न कपड़े बनाते हैं, लेकिन घर की बहू का ये रूप समाज में लोग क्या कहेंगे? डैड मॉम प्लीज तमाशा मत बनाइए। अवनी को जो कपड़े कंफर्टेबल लगे उसने वही पहने हैं। अगर आप लोग इसे इसी रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो हम अभी यहाँ से वापस चले जाते हैं। अरे सरला, लव मैरिज का साइड इफेक्ट तो यही होता है। इसके मायके वालों ने इसे संस्कार नाम की कोई चीज नहीं सिखाई क्या? एक्सक्यूज मी आंटी जी, मेरे मायके वालों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, खासकर ऐसे लोगों को इग्नोर करना जिन्हें दूसरों की लाइफ में झांकने की बीमारी हो। संस्कार कपड़ों में नहीं, इंसान की सोच में होते हैं। और वैसे भी मैं यहाँ आपके लिए शोपीस बनने नहीं आई हूँ। अवनी ये बोलकर अंदर चली जाती है। वहीं गांव के एक साधारण से घर के बाहर पायल और उसका पति राघव खड़े थे। पायल का गृह प्रवेश हो रहा था। मेरी बहू तो साक्षात लक्ष्मी का रूप लग रही है। आजा बेटी, जल्दी से अंदर आजा। अरे कावेरी, ये तो लहंगा लाखों का लग रहा है। एकदम डिजाइनर पीस है। शहर के किसी बड़े मॉल से मंगवाया है क्या?
अरे नहीं ताई जी, ये कोई मॉल का लहंगा नहीं है, ये तो भाभी ने खुद अपने हाथों से सिलाई करके और पुरानी साड़ियों का जुगाड़ लगाकर बनाया है। हाय राम, सच में इस छोरी के हाथों में तो जादू है। ऐसा डिजाइन और ऐसा हुनर तो शायद ही शहर की मेम साहब लोगों के पास भी ना मिले। विमलता ही सही कह रही है पायल, तुम्हारे इस हुनर ने तो आज पूरे गांव में मेरे परिवार का सीना चौड़ा कर दिया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। ये तो आप सबका बड़प्पन है। कुछ समय बीत जाता है। अवनी के ससुराल में एक हाई क्लास रिसेप्शन पार्टी चल रही थी। अवनी ने अपनी ही डिजाइन की हुई एक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। तभी वहां उसी की तरह मॉडर्न कपड़े पहने 4 लड़कियां नताशा, तान्या, रिया और श्रुति आती हैं। OMG अवनी, योर आउटफिट इज लिटरली किलिंग। ये डिजाइन तुमने कहाँ से लिया? एकदम इंटरनेशनल वाइब आ रही है। थैंक्स बेब्स, और ये मैंने खुद डिजाइन किया है। मुझे वो टिपिकल सास बहू वाले भारी लहंगे पहनना एकदम बोरिंग और चीप लगता है। वी आर मॉडर्न डिजाइनर्स यार। लिटरली यार, हमारी वाइब एकदम मैच करती है। आज से हम 5 बेस्ट फ्रेंड्स। अरे सरला, ये तेरी बहू है या कोई विदेशी मैम? कैसे अतरंगी सी ड्रेस पहनकर घूम रही है पूरे घर में। अरे सुषमा जी धीरे बोलिए, वो सुन लेगी। आजकल की लड़कियां कहाँ सुनती हैं किसी की। बिल्कुल सही कहा मैम। और सुषमा आंटी, आपका ज़माना दूरदर्शन के ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के साथ ही खत्म हो गया है। ये मेरा स्टाइल है। अगर मेरी ड्रेस आपकी आंखों में चुभ रही है तो आप उधर मुँह करके रसगुल्ले खाइए ना। मेरी लाइफ की टेंशन आप मत लीजिए। अवनी अपनी नई सहेलियों के साथ हंसते हुए वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह का समय है। गांव में पायल की मुंह दिखाई की रस्म की तैयारी चल रही है। कावेरी कमरे में टेंशन में खड़ी थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सारा गांव मुंह दिखाई के लिए आने वाला है और मेरे पास पायल को पहनाने के लिए कोई भी अच्छी साड़ी नहीं है। आज तो पूरे समाज में मेरी नाक कट जाएगी। माँ जी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? कपड़ों से इज्जत थोड़ी कम होती है। वो बक्से में आपकी जो पुरानी और थोड़ी सी फटी हुई बनारसी साड़ी रखी है ना, आप मुझे बस वो दे दीजिए। पर बेटी, वो तो जगह जगह से खराब हो चुकी है, तो उसे कैसे पहनेगी? आप बस मुझे आधा घंटा दीजिए माँ जी। कुछ देर के बाद हॉल में गांव की औरतें मुंह दिखाई के लिए बैठी थी। तभी पायल आती है। उसने उस पुरानी साड़ी को काट कर उसे एकदम नया और रॉयल लुक दे दिया था। बाप रे कावेरी, ये साड़ी तो कम से कम 15,000 की लग रही है। कहाँ से मंगवाई इतनी महंगी साड़ी? ताई जी, ये साड़ी तो मेरी माँ की पुरानी वाली ही है। बस भाभी ने अपना दिमाग लगाकर इसे एकदम नया और डिजाइनर बना दिया है। सच में कावेरी, तेरा तो भाग्य खुल गए। ऐसी समझदार और हुनरमंद बहू को किस्मत वालों को ही मिलती है। उधर शहर के एक कैफे में अवनी अपनी 4 नई मॉडर्न सहेलियों नताशा, तान्या, रिया और श्रुति के साथ किटी पार्टी कर रही थी। गाइस, आई हैव अ ब्रिलियंट आइडिया। हम पाजू का फैशन सेंस इतना कमाल का है, क्यों ना हम अपना एक हाई क्लास फैशन डिजाइनिंग सेंटर खोलें। डैड का बिजनेस भी प्रमोट होगा और हम अपने डिजाइन से पूरे शहर में आग लगा देंगे। वाओ अवनी, दिस इज लिटरली सो कूल आइडिया। हम एकदम एसी वाला बड़ा स्टूडियो लेंगे, सिर्फ वीआईपी क्लाइंट्स आएंगे। कुछ हफ्तों बाद शहर के बीचों बीच अवनी का एक बहुत बड़ा और शानदार अवनी फैशन डिजाइनिंग सेंटर खुल जाता है। सेंटर के पहले दिन एक अमीर कॉलेज की लड़की रोशनी फैशन डिजाइनिंग सीखने आती है। श्रुति उसे एक बहुत ही अजीब सी शॉर्ट और चमकीली ड्रेस की डिजाइनिंग सिखा रही थी। मैम, ये क्या है? मुझे कॉलेज की पार्टी के लिए कुछ डिजाइन करना था, किसी सर्कस के लिए नहीं। इतनी बेकार ड्रेस मैं कैसे पहन सकती हूँ? एक्सक्यूज मी, उसे हाई क्लास फैशन कहते हैं? तुम जैसे मिडिल क्लास सोच वाली लड़के को ये समझ में ही नहीं आएगा। एग्जैक्टली श्रुति, हमारा ब्रांड ऐसे लोगों के लिए नहीं है जिन्हें ग्लैमर की कदर ही ना हो। तुम्हें नहीं सीखना तो यू कैन लीव। थैंक गॉड, मुझे समझ आ गया। ये फैशन सेंटर कम और गॉसिप क्लब ज्यादा लग रहा है। रोशनी वहां से चली जाती है और ऐसे ही धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। सेंटर पूरा खाली पड़ा था, वहां कोई नहीं आता। एक दिन वेदांत सेंटर में आता है। अवनी, डैड के लाखों रुपए इस सेंटर में डूब चुके हैं। 1 महीने में एक भी एडमिशन नहीं हुआ है। तुम लोग यहाँ डिजाइनिंग करती हो या सिर्फ रील बनाती हो? चल वेदांत, ब्रांड की वैल्यू बनने में टाइम लगता है, तो मुझे बिजनेस मत सिखाओ। उधर गांव में एक बड़े से पेड़ के नीचे पायल अपनी सहेलियों राधा, छुटकी और गोमती के साथ बैठी थी। पास ही गांव की कुछ लड़कियां खाली बैठी टाइम पास कर रही थी और गपशप लड़ा रही थी। राधा देख रही है इन लड़कियों को, बेचारी दिन भर ऐसे ही अपना वक्त बर्बाद करती हैं। शादी के बाद ससुराल चले जाएंगी और बस घर के कामों में ही उलझ जाएंगी। अगर इन्हें कोई हुनर मिल जाए तो ये अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। बात तो तेरी एकदम टकाटक है पायल, पर इन्हें सिखाएगा कौन? शहर जाने की और वहाँ की फीस भरने के इनके पास पैसे कहाँ हैं? हम सिखाएंगे। हम चारों को सिलाई और कढ़ाई आती है ना। हम गांव में ही अपना एक छोटा सा फैशन डिजाइनिंग सेंटर खोलेंगे। फीस एकदम कम रखेंगे ताकि हर गरीब की लड़की डिजाइनिंग सीख सके।
एकदम झक्कास आइडिया है। हमारे पास जो हुनर है ना, वो हम सब बाकियों को बांटेंगे। अगले दिन पायल अपने घर के पास ही एक छोटा सा सेंटर खोल लेती है। पहले ही दिन वहाँ गांव की 15-20 लड़कियां फैशन डिजाइनिंग सीखने आ जाती हैं। पायल दीदी, क्या आप सच में हमें आपके जैसे डिजाइनर साड़ियाँ और लहंगे बनाना सिखाएंगी? बिल्कुल सिखाऊंगी। फैशन के लिए लाखों रुपए नहीं, बस सुई धागा और थोड़ी सी लगन चाहिए। चलो आज से शुरू करते हैं। पायल और उसकी सहेलियां बहुत प्यार से लड़कियों को डिजाइनिंग सिखाना शुरू कर देती हैं। उधर शहर में अवनी का बड़ा सा एसी वाला फैशन सेंटर एकदम खाली पड़ा है। अवनी और उसकी सहेलियां बोर होकर मैगजीन पढ़ रही थी। तभी एक एनजीओ हेड मालिनी वहां आती है। हेलो गर्ल्स, मैं मालिनी हूँ, नारी शक्ति एनजीओ से। हम लोग गांव की औरतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक फैशन डिजाइनिंग प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। मुझे पता चला है कि आप लोग शहर की जानी मानी डिजाइनर्स हैं। क्या आप गांव जाकर लड़कियों को मॉडर्न डिजाइनिंग सिखाना चाहेंगे? हमें एक बड़ा सेंटर खुलवाना है। गांव? ओह गॉड, नो वे, वहाँ तो लिटरली कीचड़ और मच्छर होंगे। हम डिजाइनर्स हैं, कोई सोशल वर्कर्स नहीं। वेट नताशा, एक्सक्यूज मी मैम, ये कौन सा गांव है जहां आपको सेंटर खोलना है? ये शहर से 50 किलोमीटर दूर रामपुर गांव है। हमने सुना है वहाँ की लड़कियों में बहुत जज्बा है कुछ करने का। रामपुर? ये तो मेरा ही गांव है। अगर मैं वहाँ सेंटर खोलूंगी तो मेरे ससुराल के फैशन बिजनेस का फ्री में प्रमोशन हो जाएगा। गवारों को डिजाइनर ड्रेसेस बेचकर मैं तगड़ा प्रॉफिट भी कमा लूंगी। मैम, हम डिजाइनर्स का तो सपना ही होता है ग्रैंड लेवल पर काम करना। हम कल ही अपना पूरा सेटअप लेकर वहाँ पहुँच रहे हैं। आग लगा देंगे हम वहाँ। अगली सुबह का समय रामपुर गांव में एक बड़ी सी लग्जरी कार आकर रुकती है। उसमें से अवनी, उसकी चारों सहेलियां और मालिनी उतरती हैं। वो सब सीधे पायल के सेंटर के पास पहुंचते हैं जहां बहुत भीड़ लगी थी। लुक एट दिस प्लेस यार, कितनी डस्ट है। मेरा तो डिजाइनर बैग गंदा हो जाएगा। वो सब पायल के सेंटर के अंदर झांकती हैं। पायल और गांव की लड़कियां जमीन पर बैठकर ड्रेसेस तैयार कर रही हैं। ये देखकर अवनी और उसकी सहेलियां हैरान रह जाती हैं। अवनी, डिड यू सी दैट? ये लोग तो हाथ से कढ़ाई कर रहे हैं। व्हाट? ये गवाह लड़कियों को फिर से डिजाइनिंग सिखा रही है? वाओ, फैंटास्टिक। ये तो सच में कमाल का हुनर है। हाथों की इतनी सफाई मैंने बड़े बड़े बुटीक्स में भी नहीं देखी। नमस्ते मैम, ये हमारी गांव की लड़कियों का जादू है। सब लड़कियां बहुत लगन से सीखती हैं। मालिनी अवनी और उसकी सहेलियों के पास आती है। अवनी, मुझे लगता है इस गांव में चैलेंज की कोई कमी नहीं है। हम यहाँ एक नहीं 2 सेंटर चलाएंगे, एक पायल का सेंटर और एक तुम्हारा सेंटर। इससे लड़कियों को दोनों चीजें सीखने को मिलेंगी। यह बोलकर मालिनी वहां से चली जाती है। तभी पायल अवनी को देखकर खुशी से उसके पास आती है। अवनी, तू यहाँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कैसी है तू? कितने सालों बाद मिले हैं हम। पायल अवनी को गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अवनी पीछे हट जाती है। दूर रहे पायल, डोंट टच मी। मेरे इस लाख रुपए के डिजाइनर आउटफिट पर अपनी ये मशीन के तेल वाले हाथ मत लगाना। अवनी, तू ये क्या बोल रही है? हम तो बचपन की सहेलियां हैं ना। OMG अवनी, लिटरली ये तुम्हारी फ्रेंड है। इसका फैशन सेंस तो 90s के टीवी सीरियल के एक्स्ट्रा से भी गया गुजरा है। सीरियसली यार, इसके कपड़े देखकर लग रहा है जैसे किसी पुराने पर्दे को काट कर पहन लिया हो। एक्जैक्टली। और पायल, तो खुद को मनीष मल्होत्रा समझ बैठी है क्या? वो एनजीओ वाली मैडम ने गलती से तेरी 2 तारीफ क्या कर दी? तो डिजाइनर बन गई क्या? तुझे फैशन की ABCD भी नहीं आती है। और ये जो तू बना रही है ना, इसे हमारे शहर में पोंछा कहते हैं। अरे ओ शहर की मेम साहब, जबान संभाल कर बात कर। छोटे कपड़े होने से और अंग्रेजी झाड़ने से कोई डिजाइनर नहीं बन जाता। अब हम आ गए हैं ना इस गांव में, अब हम सिखाएंगे असली फैशन क्या होता है। तेरा ये दर्जियों वाला बोरिंग खेल अब बंद होने वाला है पायल। जस्ट वेट एंड वॉच। अवनी अपनी सहेलियों के वहां से चली जाती है। अगली सुबह अवनी ने पायल के छोटे से देसी सेंटर के ठीक सामने एक बड़ी सी जगह लेकर AC लगा सेंटर खोल लिया था। गांव की कुछ लड़कियां AC की हवा और चमक दमक देखकर अवनी के सेंटर में चली जाती हैं। अवनी और श्रुति एक गांव की लड़की सुमन को शॉर्ट टॉप डिजाइन करना सिखा रही थी। अवनी दीदी, ये गला तो बहुत ज्यादा ही बड़ा हो गया है और ये कपड़ा भी आधा है। हमारे गांव में ऐसे कपड़े पहनकर निकलेंगे तो घर वाली टांग तोड़ देंगे। क्या कहा तुमने? गवार की गवार ही रहोगी तुम। कहा था ना बैकलेस काटना है। तुम्हें कोई सेंस नहीं है क्या? सीरियसली यार अवनी, इन गवार लड़कियों पर टाइम वेस्ट करना ही बेकार है। हम इन्हें हाई क्लास फैशन सिखा रहे हैं और इन्हें टांगे टूटने की पड़ी है। आप लोग तो बस बेइज्जती करने आते हैं। ये आपकी चमकीली AC वाला सेंटर बिल्कुल बेकार है। हम जा रहे हैं सामने पायल दीदी के पास। कम से कम वो इज्जत से बात तो करती है और वो सिखाती है जो हम पहन सके।
सुमन और उसके साथ आई 3-4 लड़कियां रोते हुए अवनी का सेंटर छोड़कर सामने पायल के सेंटर की तरफ चली जाती हैं। अवनी, ये हमारी लड़कियां ही नहीं, फैशन डिजाइनिंग आती नहीं है। कुछ दिनों बाद दोनों सेंटर्स ने अपनी अपनी डिजाइन की हुई ड्रेसेस कुछ पुतलों को पहनाकर अपने सेंटर के बाहर रख दी थी। अवनी की डिजाइन की गई ड्रेसेस शॉर्ट और स्टाइलिश है, वहीं पायल की डिजाइन की गई ड्रेसेस ट्रेडिशनल है। वाह, ये ड्रेस तो एकदम आलिया भट्ट वाली वाइब दे रही है। शहर वाली दीदी का फैशन तो सच में किलर है। राम राम, ये कपड़े हैं या मच्छरदानी? इसे पहनकर तो हमारी छोरियां समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। अरे पायल बिटिया के कपड़े देखो, क्या गजब की कढ़ाई है, एकदम संस्कारी और सुंदर। लोगों का ध्यान खींचने के लिए अवनी अपनी सहेली रिया को तैयार करके लाती है। रिया ने एक बहुत ही शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। लोग इसे कहते हैं इंटरनेशनल फैशन डिजाइनिंग। तभी पायल भी अपनी सहेली राधा को तैयार करके लाती है। राधा ने एक बहुत ही अच्छी हाथ की कढ़ाई वाला सूट पहना था। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि सब उसे ही देखते रह जाते हैं। भाई, शहर वाली बहुओं का अपना एक अलग चमक दमक है और हमारी पायल बिटिया के हाथों में तो साक्षात सरस्वती बैठी है। दोनों ही बेहतरीन हैं। अब इनमें से बेहतर कौन है ये तो मैं भी नहीं बता सकता। इस कंफ्यूजन और शोर शराबे के बीच गांव की एक पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की सान्या वहां आती है। मालिनी भी वहां आ जाती है। अरे बस कीजिए आप लोग, ऐसे बहस करने से कोई डिसाइड नहीं कर पाएगा कि किसकी ड्रेस सबसे अच्छी है। अगर सच में जानना है कि बेस्ट कौन है तो एक गांव वर्सेस शहर का ड्रेस और रैंप वॉक कंपटीशन करवा लेते हैं। फैंटास्टिक आइडिया सानिया, मुझे मंजूर है। और जो भी टीम ये कंपटीशन जीतेगी वही इस गांव का इकलौता और बेस्ट फैशन सेंटर चलाएगी। दूसरा सेंटर हमेशा के लिए बंद। लिटरली इन बहनजियों का हमारे साथ कंपटीशन। मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। शहर की डिजाइनर बहुएं ही जीतेंगी पायल, और तेरा ये सिलाई बुनाई का सस्ता सा नाटक इस गांव में हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। चैलेंज मुझे भी मंजूर है अवनी। तुम्हारे डिजाइनर कपड़ों में शहर का पैसा और घमंड दिखता है, लेकिन हमारी ड्रेसेस में गांव का हुनर और हमारी संस्कृति दिखेगी। अब तो इस स्टेज पर ही फैसला होगा कि जीत किसकी होती है। शाम का समय हो जाता है। गांव के मैदान में कंपटीशन के लिए एक बड़ी सी स्टेज और लाइट्स लग रही हैं। पायल अपनी सहेलियों राधा और छुटकी के साथ कल के लिए तैयारी कर रही थी। तभी अवनी, नताशा और तान्या के साथ वहां आती है। वाह पायल, ड्रेसेस तो सिल ली तुमने अपनी इस खट्टारा मशीन पर, लेकिन एक बात बताओ, स्टेज पर वॉक कैसे करोगी? मतलब तुम गवारों को हील्स पहनकर ठीक से जमीन पर चलना तो आता नहीं है, रैंप पर क्या कैट वॉक करोगी? अवनी, मुझे तो डर है कि कहीं ये लोग अपनी ही साड़ी में उलझकर मुंह के बल ना गिर जाए। ए शहर की मेम, तू अपनी टेंशन ले, हम गाँव की लड़कियों की नहीं। सिर पर पानी की भरी मटकी रखकर मीलों तक चलते हैं। ये तेरा छोटा सा रैंप हमारे लिए क्या चीज है? मटकी लेकर चलना और रैंप वॉक करना, दोनों में फर्क है बहन जी। अवनी अपनी सहेलियों के साथ हंसते हुए वहां से चली जाती है। पायल दीदी, वो चुड़ैल तो सही कह रही थी, हमें तो हील्स पहनकर चलना ही नहीं आता। अगर हम स्टेज पर गिर गए तो पूरे गांव में हमारी सरेआम बेइज्जती हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे गिर जाएंगे? कोई माँ के पेट से सीखकर थोड़ी आता है। वो शहर वाली कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। रात को पायल के घर के आंगन में राधा, छुटकी और गोमती बैठी हैं। पायल ने अपना मोबाइल अपने सामने रखा है और उसमें फैशन शो की रैंप वॉक की वीडियो चल रही है। ध्यान से देखो इन्हें, ये मॉडल्स कैसे एकदम सीधा देख रही हैं और एक पैर के आगे दूसरा पैर रख रही हैं। बस यही कॉन्फिडेंस हमें चाहिए। दीदी, ये हील तो मेरी दुश्मन है, ऐसा लग रहा है जैसे बांस पर चल रही हूँ। तभी पायल का पति राघव हाथ में चाय की ट्रे लेकर वहां आता है। अरे वाह, मेरी बीवी और उसकी सहेलियां तो बॉलीवुड हीरोइन बनने की पूरी ट्रेनिंग ले रही हैं, पर राधा ऐसे गिरोगी तो कल स्टेज ही टूट जाएगा। आप मजाक मत उड़ाइए राघव जी, गिर कर ही तो सीखेंगे। हार मानना हमारे खून में नहीं है। चलो राधा, फिर से करो। अगले दिन स्टेज के चारों तरफ पूरा गांव जमा है। जज की कुर्सी पर मालिनी और सरपंच जी बैठे हैं। सबसे पहले अवनी और उसकी सहेलियां आती हैं। उन्होंने बहुत ही ज्यादा चमकीली और शॉर्ट ड्रेसेस पहनी थी। राम राम, इसे फैशन कहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कपड़े धोने में सिकुड़ गए हों। ये कोई शहर का क्लब थोड़े ही है, हमारे गांव है। संस्कार नाम की चीज ही नहीं है इन शहर वालियों में। अब पायल और उसकी सहेलियां स्टेज पर आती हैं। उन्होंने ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनी थी। जैसे ही वो रैंप पर चलना शुरू करते हैं, उनका इंटरनेट से सीखा हुआ कॉन्फिडेंस देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। माइंड ब्लोइंग, क्या बात है, और ये डिजाइन एकदम किलर हैं। अरे भाई, ऐसे कहते हैं हमारी संस्कृति और नया फैशन। मुझे फैसला करने में कोई डाउट नहीं है। पहले राउंड का विनर है पायल और उसकी टीम। पहले राउंड पायल जीत जाती है और समय बीत जाता है और रात हो जाती है। अवनी और उसकी सहेलियां सेंटर में बैठी हैं और बहुत परेशान हैं।
हाउ इज दिस पॉसिबल? वो गवार इतना अच्छा कैसे चल सकती है? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। कल राउंड 2 है, हमें अपना टैलेंट यूज करना होगा। दूसरी तरफ पायल और उसकी सहेलियां अपने सेंटर में बैठी हैं और वो खुश लग रही हैं और थोड़ी उदास भी। पायल, राउंड 1 तो हम जीत गए, पर कल के लिए क्या करेंगे? शहर वालों के पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है। वो तो बहुत महंगे कपड़े लाएंगी और हमारा बजट तो एकदम 0 है। पैसा नहीं है तो क्या हुआ राधा? डिजाइनर वो नहीं होता जो महंगे कपड़े काटे। डिजाइनर वो होता है जो कबाड़ को भी ऐसा बना दे कि लोग देखते रह जाएं। हम इन पुरानी साड़ियों से ऐसी ट्रेडिशनल ड्रेसेस बनाएंगे जो अवनी के लाखों कपड़ों पर भारी पड़ेगी। चलो काम शुरू करो। अगले दिन गांव के मैदान में दूसरे राउंड की शुरुआत हो रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं गांव की टीम को बुलाना चाहूंगी जिन्होंने पुराने और खराब कपड़ों से अपना कलेक्शन तैयार किया। प्लीज वेलकम पायल एंड उसकी टीम। पायल, राधा, गोमती और छुटकी स्टेज पर जाती हैं। उन्होंने पुरानी साड़ियों से बहुत ट्रेडिशनल ड्रेसेस तैयार करके पहनी थी जो कि बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। वाओ, फैंटास्टिक पायल, तुमने तो सच में कबाड़ को भी डिजाइनर बना दिया। ब्रिलियंट वर्क। वाह भाई वाह, शहर वाली बेटियों ने भी इस बार बहुत सुंदर कपड़े पहने हैं, एकदम टीवी की हीरोइन लग रही हैं। ये राउंड बहुत टफ था। गांव वालों का जुगाड़ और शहर वालों का ग्लैमर दोनों ही अपनी जगह परफेक्ट है, इसलिए मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए ये राउंड 2 टाई होता है। थैंक गॉड यार, लिटरली मुझे लगा था ये गवार ये राउंड भी ले जाएगी। अब फाइनल राउंड में इन्हें इनकी असली औकात दिखाऊंगी। मेरा मास्टरपीस तैयार है। रात हो जाती है। कल फाइनल राउंड था। पायल और उसकी टीम अपनी डिजाइनर ड्रेसेस तैयार करके सो चुकी थी। तभी अवनी और नताशा वहां आती हैं। अवनी यार, आर यू क्रेजी? हम लिटरली चोरी कर रहे हैं। अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ा सीन हो जाएगा यार, पुलिस भी आ सकती है। शट अप नताशा, डरपोक कहेंगी। मुझे हर हाल में ये कंपटीशन जीतना है। इन दर्जनों की हिम्मत कैसी हुई मेरे लेवल तक आने की? इनका ये डिजाइनर बनने का कीड़ा मैं अभी हमेशा के लिए कुचलती हूँ। लो, हो गया काम। अब देखते हैं कल ये फटी कटी ड्रेस पहनकर स्टेज पर कौन सा ड्रामा करती हैं। चलो यहाँ से जल्दी। अगले दिन फाइनल राउंड था। पायल कमरे में अपनी कटी हुई ड्रेसेस देखकर पहले तो दुखी हो जाती है, लेकिन फिर तेजी से सिलाई मशीन चलाकर उन्हें ठीक करने में लग जाती है। वहीं बाहर स्टेज के चारों तरफ आज बहुत भीड़ जमा थी। अब समय है फाइनल राउंड का। देखते हैं कौन बनेगा इस गांव का बेस्ट फैशन डिजाइनर। सबसे पहले आ रही है अवनी और उनकी टीम। अवनी और उसकी सहेलियां बहुत ही ज्यादा शॉर्ट और चमकीली ड्रेसेस पहनकर स्टेज पर आती हैं। आज अवनी और उसकी सहेलियां बहुत ही ज्यादा भद्दी लग रही थी। गांव वाले उन्हें देखकर गुस्से में आ जाते हैं। अरे राम राम राम, ये क्या पहन रखा है इन शहर वालियों ने? ऐसा लग रहा है जैसे कुत्तों ने इनके कपड़े नोच लिए हों। फैशन के नाम पर कुछ भी पहन कर नहीं आई है। अरे ये फैशन नहीं है, हमारे गांव में तो छोड़ो, अच्छे घरों में भी ये सब नहीं चलेगा। अवनी, दिस इज अ डिजास्टर। ये फैशन का और तमाशा ज्यादा लग रहा है। तुमने इस राउंड का पूरा मजा ही खत्म कर दिया। मैम, इसे हाई क्लास फैशन कहते हैं। आप लोगों को लिटरली कुछ समझ नहीं आएगा। और वैसे भी पायल और उसकी टीम तो अभी तक आई ही नहीं है। मतलब वो डरकर भाग गई। विनर तो मैं ही हूँ। तभी पायल और उसकी सहेलियां स्टेज पर आती हैं। पायल ने उन कटे हुए निशानों को बहुत ही स्मार्टली तरीके से कवर कर दिया था। उनकी ड्रेसेस देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। व्हाट? ये कैसे पॉसिबल है? मैंने तो खुद रात को इसके कपड़े काटे थे। चुप कर अवनी, सब सुन लेंगे कि रात को हम गए थे। माइंड ब्लोइंग पायल, तुमने शहर के डिजाइन और गांव की ट्रेडिशनल को क्या खूबसूरती से मिक्स किया है। ये है असली टैलेंट। इस कंपटीशन के और इस गांव के फैशन सेंटर की असली विनर है पायल और उनकी टीम। 1 मिनट अवनी, रुक जाओ। मैं ये जीत अकेले नहीं ले सकती। इस जीत का आधा श्रेय अवनी और उसकी शहर वाली सहेलियों को भी जाता है। वो कैसे पायल? क्योंकि डिजाइन में जो मॉडर्न डिजाइन और नयापन हमने आज दिखाया है वो हमने इन्हीं के कपड़ों को देख देख कर सीखा है। हुनर हमारा था पर आइडिया इनका। फैशन किसी एक का नहीं होता। इन्होंने हमें मॉडर्न बनना सिखाया, हमने इन्हें देसी तड़का दिखाया। आई एम सॉरी पायल, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी। मैंने अपने पैसों और शहर के घमंड में तेरी दोस्ती और तेरे हुनर दोनों को ही सरेआम बेइज्जती की। तूने आज मुझे दिखा दिया कि दिल और हुनर दोनों में तो मुझसे बहुत बड़ी है। प्लीज मुझे माफ कर दे यार। अरे पागल, रो क्यों रही है? बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। दोस्त है तो मेरी, और शहर वालों का दिमाग और गांव वालों के हाथ मिल जाएं तो सच में हम दोनों क्या कमाल कर सकती हैं। ये फैसला मैं करती हूँ कि इस गांव में अब एक ही बड़ा फैशन सेंटर होगा जिसे अवनी और पायल मिलकर चलाएंगी। शहर का डिजाइन और गांव का हुनर अब साथ काम करेगा। पूरा गांव खुश हो जाता है। कुछ दिनों बाद गांव में एक सेंटर खोला जाता है जो कि बहुत बड़ा था, जिसे अवनी और पायल दोनों मिलकर चलाती हैं।